Good morning everyone. Today's class I will discuss about mineral wealth. This lecture is third lecture of mineral wealth. इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर देख चुके हैं और ये आपका तीसरा लेक्चर है और मिनरल वेल्थ का। तो प्रीवियस लेक्चर में मिनरल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में एंड सम टॉपिक ऑफ मेटलिक मिनरल्स, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। मेटलिक मिनरल्स में हम लोगों ने आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीज, गोल्ड। नेक्स्ट जो आपका टाइप था नॉन मेटलिक मिनरल्स, वो आपका बचा हुआ था। तो वहां से हम लोग आज के इस लेक्चर में काम करेंगे। तो आप लोग ध्यान से बने रहेंगे वीडियो में लास्ट तक। जब आप लास्ट तक देखेंगे तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। लेट अस स्टार्ट। नॉन मेटलिक मिनरल्स, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटलिक आर कोल, पेट्रोलियम, जिप्सम, एटसेट्रा। Some minerals like uranium and thorium can be used for producing atomic energy. They are called atomic minerals. कह रहा है उसमें से कुछ नॉन मेटलिक मिनरल्स हैं जैसे कोल मीन्स कोयला, पेट्रोलियम, जिप्सम, ये सब के सब नॉन मेटलिक मिनरल्स हैं। और उनमें से 2 ऐसे भी नॉन मेटलिक मिनरल्स हैं जिसका उपयोग खास करके एटॉमिक एनर्जी को उत्पन्न करने में किया जाता है। वो मिनरल्स हैं यूरेनियम एंड थोरियम। देयर आर 2 मिनरल्स, यूरेनियम एंड थोरियम, जिसका उपयोग खास करके एटॉमिक एनर्जी को उत्पन्न करने में किया जाता है। इसीलिए ये दोनों मिनरल्स यूरेनियम एंड थोरियम एटॉमिक मिनरल्स के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, आवर कंट्री इज फेयरली रिच इन आयरन, कोल, एल्युमिनियम, मैग्नीज, माइका, एटॉमिक मिनरल्स एंड जिप्सम। कह रहा है हमारा देश आयरन, कोल, एल्युमिनियम, मैग्नीज, माइका, इन सभी के मामले में हमारा देश धनी माना जाता है। लेकिन इट इज पुअर इन मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, जिंक, लेड, टीन, मरकरी, निकेल, सिल्वर एंड गोल्ड। लेकिन यह मिनरल ऑयल, खनिज तेल, नेचुरल गैस, जिंक, लेड, टीन, मरकरी, निकेल, इन सभी के मामले में बहुत ही गरीब माना जाता है। क्यों गरीब माना जाता है? क्योंकि हमारे देश में ये सारे मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यह गरीब माना जाता है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, सम मिनरल्स आर वेरी यूजफुल टू अस इन आवर डेली लाइफ। और यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी मिनरल्स होते हैं जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में किया करते हैं। कंटिन्यू ना। थिंक व्हाट वुड हैपन if there were no iron, no coal, no petroleum and no copper। सोचिए यदि ना आयरन होता, ना पेट्रोलियम होता, ना कोल होता तो क्या होता ना। यदि ये सारे चीज नहीं होते तो हम कोई भी वर्क इससे रिलेटेड जो भी हम लोग कर रहे हैं, क्या ये काम कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं ना। इसके बिना कोई भी काम करना संभव नहीं होता। जिस तरह से आज हम इन सबों का उपयोग कर रहे हैं, तो इसके उपयोगिता के आधार पर हम अंदाजा लगा सकते हैं यदि ये ना होता तो क्या होता। बात समझ में आ रही है ना? We will now discuss the use and distribution of some very useful non-metallic minerals। अब कह रहा है कि हम लोग जो नॉन मेटलिक मिनरल्स का उपयोग करते हैं, तो इसका उपयोग एवं इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या क्या है ना, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट आपका नॉन मेटलिक मिनरल्स में है कोल
ना। फर्स्ट टॉपिक ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स वो है आपका कोल। करें कोल इज कॉल्ड द ब्लैक डायमंड। कोल को हम लोग ब्लैक डायमंड के नाम से भी जानते हैं, काला हीरा के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम इसे ब्लैक डायमंड कहते क्यों? कुछ ना कुछ इसमें विशेषताएं होंगी। वो विशेषता यह है कि हम लोग अधिक से अधिक पैमाने पर कोयला का उपयोग करते हैं ईंधन के रूप में ना, इसलिए इसे ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ आ रही है? ओके, नेक्स्ट, आवर कंट्री इज वेरी रिच इन कोल। हमारे देश में अत्यधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है, इसीलिए यह इसके मामले में अमीर माना जाता है। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी इन बिग फैक्ट्रीज, मिल्स, थर्मल पावर प्लांट्स। और इसका उपयोग बड़े बड़े मिलों में, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कोयला का उपयोग किया जाता है ना। नेक्स्ट, ह्यूज टरबाइन आर रन विद द हेल्प ऑफ स्टीम। दिस स्टीम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बॉइलिंग वाटर फॉर व्हिच कोल इज बर्न्ड। और कह रहा है यहाँ तक कि बड़ा बड़ा जो टरबाइन होता है, उस टरबाइन को चलाने के लिए भाप का मदद लिया जाता है ना। उसमें भाप जो होता है, स्टीम, वो सहायक होता है। तो ये भाप उत्पन्न कहाँ से होता है? तो जब वाटर को बॉयल किया जाता है ना, कोयला जलाया जाता है, एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर में वाटर को डाला जाता है और नीचे से आग लगाया जाता है, तो क्या होता है? वाटर बॉयल होता है और इसी दौरान स्टीम उत्पन्न होता है ना। वाष्प बन के जो उड़ता है वो क्या है? भाप है। बात समझ आ रही है? जब हम वाटर को बॉयल करते हैं। नेक्स्ट, कोल इज यूज्ड इन कुकिंग फूड। और यहाँ तक कि हम लोग कोयला का इस्तेमाल खाना बनाने में भी करते हैं ना। नेक्स्ट, इट इज अनर्थेड इन झारखंड, झारिया, रानीगंज, बीना एटसेट्रा। और यहाँ तक कि कोयला हमारे झारखंड से प्राप्त होते हैं, झारिया से प्राप्त होते हैं, रानीगंज से मिलते हैं, बीना से, इन सारे जगहों से कोयला प्राप्त होता है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, नाउअडेज पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल्स are very important to us. Without petroleum, we can do nothing in our daily life. Neither we can go anywhere nor cook our food because of diesel, petrol, kerosene. कह रहा है कि आज के इस दौर में यह पेट्रोलियम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुकी है। कहने का मतलब ये है, यदि हमारे पास वाहन है, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, तो उस वाहन में बिना पेट्रोल दिए हुए हम एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं। यहां तक कि यह हमारे भोजन बनाने में भी सहायक होता है। किचन में वो कैसे? तो हम लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी गैस। तो एलपीजी गैस क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसमें भी पेट्रोलियम मिक्स होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने दैनिक दिनचर्या में इस पेट्रोलियम का उपयोग किया करते हैं, इसलिए यह और ही अधिक हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट, पेट्रोलियम गैस आर यूज्ड इन आवर डेली नीड्स। आवर व्हीकल्स डेली नीड पेट्रोलियम एंड आवर किचन्स नीड coal, LPG from morning to evening and even late night also. कह रहा है कि हम लोग अपने वाहन में जो पेट्रोल डालते हैं वो कहां से प्राप्त होता है? इसी पेट्रोलियम से प्राप्त होता है ना। तो हम इसके बिना अपने वाहन को भी चला नहीं सकते हैं ना। पानी डाल के तो नहीं चलाएंगे, क्या पानी डाल के चलाएंगे? नहीं ना। जब तक पेट्रोलियम या डीजल, पेट्रोल या डीजल ना डाले अपने गाड़ी में, तब तक ये चलने लायक नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए यह हमारे लिए
हमारे दैनिक दिनचर्या के लिए यह काफी महत्वपूर्ण माना जाता है ना। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक हम लोग इसका इस्तेमाल अन्य अन्य कार्यों में किया करते हैं। नेक्स्ट, देयरफॉर आवर डेली लाइफ डिपेंड्स अपॉन पेट्रोलियम और नॉन मेटेलिक मटेरियल्स। इस प्रकार हम लोग कहीं ना कहीं इस पेट्रोलियम पे और नॉन मेटेलिक मटेरियल पे आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं। नेक्स्ट, पेट्रोलियम इज पम्प्ड आउट फ्रॉम द ग्राउंड थ्रू ऑयल वेल्स, देन इट इज refined in refineries. Some of the important refineries are at मथुरा, चेन्नई, बड़ौदा, बरौनी etc. और कह रहा है यह पेट्रोलियम हम लोग जो प्राप्त करते हैं खास करके जमीन के अंदर से पंप करके कई एसेट लगे हुए रहते हैं जिसके माध्यम से जमीन के अंदर से इसे प्राप्त किया जाता है ना। और जो हम लोग जमीन के अंदर से पेट्रोलियम प्राप्त करते हैं वो अनरिफाइंड होता है, वो शुद्ध नहीं होता है। तो इसे रिफाइंड कैसे किया जाता है? तो इसे रिफाइंड करने के लिए कई रिफाइनरीज हमारे देश में उपलब्ध हैं, जिन रिफाइनरीज की मदद से इस पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है। और क्षेत्रीय स्तर पे ना, स्टेट लेवल पे तो सारे जगह इसका डिस्ट्रीब्यूशन तब जाके होता है, शुद्ध पेट्रोल का डिस्ट्रीब्यूशन। तो कुछ रिफाइनरीज हमारे देश में है, जैसे मथुरा हो गया, बरौनी हो गया बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में जो है, नेक्स्ट चेन्नई हो गया, बड़ौदा हो गया, ये सारे रिफाइनरीज हमारे देश में उपलब्ध हैं जहां पे पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट, डिगबोई इज द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन असम। और डिगबोई जो है तेल के मामले में यह पुराना जगह है जो कि खास करके असम में है। नेक्स्ट, मिनरल ऑयल्स आर नॉन रिसाइक्लेबल। और यह मिनरल ऑयल नॉन रिसाइक्लेबल है। कहने का मतलब यह है कि यदि हम एक बार इसका उपयोग कर लें इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सपोज दैट यदि 1 लीटर पेट्रोल अपने गाड़ी में डालें और 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर बाइक के एवरेज के अनुसार, वाहन के एवरेज के अनुसार हम लोग इसका उपयोग किया, इस पेट्रोल का उपयोग किया, जब यह पेट्रोल समाप्त हो गया तो क्या फिर से उस 1 लीटर पेट्रोल को आप प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खपत हो चुका है। इसीलिए कहा गया है कि मिनरल्स ऑयल आर नॉन रिसाइक्लेबल। नेक्स्ट, दीज आर लिमिटेड। इट मीन्स दैट दे विल बी फिनिश्ड एट एनी टाइम। इसलिए इसका जो स्टोर है वो सीमित है। इसका मतलब यह हुआ कि कभी भी यह समाप्त हो जाएगा, किसी भी टाइम, एनी टाइम। नेक्स्ट, हेंस वी शुड सेव देम। अतः हम लोगों को इन्हें संरक्षित करना चाहिए, बचाना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट देम। इन्हें बेकार नहीं करना चाहिए। वी शुड यूज मोस्टली नेचुरल रिसोर्सेज सच एज सनलाइट, विंड एंड वाटर एनर्जी विच कैन नेवर बी एंडेड। इसलिए हम लोगों को प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे कि क्या समाप्त होने वाला नहीं है? वायु, विंड क्या कभी समाप्त हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब विंड समाप्त हो जाएगा तो समझिए हम लोग भी समाप्त हो गए। पूरे मानव जाति, जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु हैं, सभी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन के बिना रह नहीं सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, सनलाइट, क्या कभी सनलाइट समाप्त हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसका उपयोग हम लोग अधिक से अधिक कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ मिनरल वेल्थ, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। These resources are non-renewable. We should conserve them. Scientists are trying to find out alternative sources of energy which can be used place of coal and mineral oil. तो कह रहा है कि ये जितने भी संसाधन हैं वो सब के सब
नॉन रिन्यूएबल है, जिसे पुनः एक बार यूज करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हम लोगों को इन्हें कंजर्व करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। और यहाँ तक कि वैज्ञानिक लोग भी रिसर्च कर रहे हैं कि इन मिनरल ऑयल के जगह, कोल के जगह कुछ ऊर्जा के स्रोत का उपयोग किया जाए। सम ऑफ दिस सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर सोलर एनर्जी, और उसमें से कुछ स्रोत हैं सोलर एनर्जी, वाटर पावर, विंड एनर्जी, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एटसेट्रा। ये सब के सब ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है और किया भी जा रहा है। नेक्स्ट, सोलर एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सौर ऊर्जा जो ऊर्जा का स्रोत है यह नॉन कन्वेंशनल है, परंपरागत स्रोत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गर्मी के मौसम में तो ये अच्छा से काम कर सकता है, लेकिन शरद ऋतु में यह प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। नेक्स्ट, इन द विलेज द यूज ऑफ बायोगैस इंक्रीजिंग, it is an ideal means of cooking because in it cow dung is used as fuel and there is plenty of cow dung available in the village. Next, it is also pollution free. कहा है कि गांव में फ्यूल के रूप में उपला का उपयोग अधिक से अधिक किया जा रहा है, क्योंकि आसानी से यह गांव में मिल जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें एक विशेषताएं होती है, वो ये कि यह पॉल्यूशन फ्री होता है। इसे जलाने से किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है। काव डंग, जिसे हम लोग गांव देहाती भाषा में गोईठा बोलते हैं, तो यह क्या है? पॉल्यूशन फ्री है। इसे जलाने पर किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है। तो इस तरह से यह चैप्टर जो आपका था मिनरल वेल्थ वो समाप्त हो गया। तो मूल रूप से हम लोगों ने इसमें मिनरल्स, टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड सम पॉइंट टॉपिक ऑफ मेटलिक मिनरल्स, सम टॉपिक ऑफ नॉन मेटलिक मिनरल्स एंड लास्ट टॉपिक ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, इन सबों के बारे में हम लोगों ने देखा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। तो इस तरह से ये चैप्टर भी आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।